हम इस वक्त मौजूद है मेरठ के गंगानगर इलाके में स्थित उसी पैराडाइज मंडप पर जहां पर आज आकांक्षा और सावेज उर्फ साहिल की शादी होनी थी। शाम को तकरीबन 7 बजे इसी मंडप में शहनाई की जो गूंज थी वो यहां पर नजर आने वाली थी, लेकिन हिंदू संगठनों के लोगों के हंगामे के चलते जो सावेज और आकांक्षा की शादी थी वो टाल दी गई है। हालांकि हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा आज इसी पैराडाइज मंडप में महापंचायत का ऐलान किया गया और महापंचायत को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए, लेकिन पुलिस ने इस मंडप को सील करा दिया है, लॉक करा दिया है, ताले लगवा दिए गए हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर हिंदू संगठनों के द्वारा आह्वान की गई महापंचायत को यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह तस्वीर देखिए किस तरीके से हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए और नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी कीमत पर लव जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर सामना करेंगे और लव जिहाद किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। बात कर लेते तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है। मैं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। धर्मेंद्र भाई, आज महापंचायत आप लोगों ने बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने तो चौकसी कर दी, हाउस अरेस्ट आप लोगों को कर लिया। कर दिया। हमारे समर्थक आ रहे हैं। हाउस अरेस्ट हमारे बड़े बड़े नेता किए गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किए गए हैं, पिंकी चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किए गए हैं, यतीन्द्र सिंह आनंद गिरी जी महाराज हमारे महामंडलेश्वर जी है वो किए गए हैं। ये बड़े बड़े हमारे किए गए हैं, पर हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता, हमारे गुरु जी के शिष्य और हमारे बाकी सभी हमारे पदाधिकारी वापिस यहाँ पे। इसी मंडप में तो आज सावेज और आकांक्षा की शादी होनी थी और उसी मंडप में आपने आज महापंचायत बुला ली। ये मैसेज देना है बहुत बड़ा, हमारे देश में कोई भी हमारी बेटी के साथ में ऐसा कृत्य ना करे। हम इसीलिए जो है आज ये मैसेज देना चाह रहे हैं और ये मैसेज हम देके रहेंगे। जो हमारी बड़ी महापंचायत होगी और ये बड़ी महापंचायत हम करके रहेंगे। अच्छा, दिक्कत क्या है आप लोगों को? आकांक्षा और सावेज क्या इंसान नहीं है? क्या आपस में शादी नहीं कर सकते? हिंदू मुस्लिम की शादी हम अपने उसकी हिंदू बहन बेटी के साथ नहीं होने देंगे। मुसलमान की कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करने देंगे। राजनीति कर रहे हैं आप लोग? राजनीति नहीं कर रहे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा रहे हैं, अपनी बहन बेटी को बचा रहे हैं। उसे बोरे में भर देंगे ये काट के कुछ दिन के बाद, ऐसा हम नहीं चाहते। हम अपनी बेटी को बचाएंगे और बेटी को बचाएंगे, और अगर एक बेटी की शादी होगी तो हजारों बेटी हमारी ऐसे ही जाएंगी। हम हर बेटी को रोकेंगे, हर बेटी को बचाएंगे, समझाएंगे, अपने हिंदू समाज को संगठित रखेंगे और इसको जो है एक मैसेज देंगे एकता का बहुत बड़ा। हम उनका हर जगह मदद करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग थे। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्योंकि तमाम जो बड़े ऐलान है वो महापंचायत को लेकर किए गए थे, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि कोई भी हिंदू लड़की मोमडन से शादी न करे। तो क्या आपत्ति है? आपत्ति है। हिंदुस्तान है ये मुल्लाओं का देश थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी है। ये पाकिस्तान थोड़ी बनने देंगे हम यहाँ। हिंदुस्तान रहेगा ये, बस ये चाहते हैं हम। क्या कह रहे हैं? हम अपनी बहन बेटी की, जो हमारी बहन आकांक्षा है, हम उसकी शादी कतई नहीं होने देने के। अगर आपका कहना यह है कि क्यों ये इंसान नहीं है, अगर मैं बात इंसान की करूँ ना, तो जो ये मोमडनों का मदरसा है, मस्जिद है, उसमें यही पढ़ाया जाता है इनके उसमें धर्म में। क्यों तुम आप हिंदुओं की लड़की को फंसाओ, उसको फिर काट दो, फिर भुगतनी किसे पड़ेगी? माँ को, बाप को, भाई को, बहन को। हम जैसे हिंदू, जो हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं अपने धर्म के लिए, हमें रोना पड़ेगा? ये हमारी नाक कटने, नाड़ बराबर कटने जैसा है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की भी सरकार है, ये जब भी नहीं मानने। अगर ये चलता रहेगा ना, अगर इसकी शादी अब हो गई तो पता नहीं कितनी हमारी माँ बहन बेटी सूली की चढ़ जाएगी। बस हम ये शादी कतई बर्दाश्त नहीं। आकांक्षा के जो घर वाले हैं उनकी माँ चाह रही है कि सावेज से ही शादी हो। पता है उन्हें कि लव जिहाद कहाँ से हो गया? उनका कहना है, आप किसी भी ऐसी समाज के यहाँ पे कोई भाई होगा, गौतम जो होते हुए एससीओ में आते हैं, ठीक है, वो बोल लिया कि हम बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म तुम्हारा एकदम बौद्ध धर्म हो गया? पहले क्यों बौद्ध धर्म नहीं हुआ था? ये बता दो आप हमसे। उन पे सर्टिफिकेट है कोई? या अभी उन्होंने जागरण करवाया था? ये रहा उनका ही ब्लॉक पे घर है। हम 80 रोज निकलते हैं वहाँ, हमारे रोज चक्कर लगते हैं, हम उनको रोज देखते हैं कौन से धर्म के है, कौन से धर्म के नहीं है वे। अब आप लोगों ने ठेका ले लिया है कि ऐसे शादी नहीं होगी? ठेका नहीं, वो हमारी बहन है और हमने ठेका, अगर ठेके वाली बात आ रही है तो हम कतई ये शादी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे भी। चाहे हमें फांसी हो जाओ, चाहे हमें जान से मार दो, चाहे हमें जेल कर दो, हम कतई घबराएंगे। भैया सोच लिया, मन बना लिया, ठान लिया, महापंचायत भी करेंगे और शादी भी नहीं होगी? फुल करेंगे, शादी नहीं होने देने की। बिल्कुल सपोर्ट है जी। नहीं होने देंगे। गलत है ना, जो गलत है उसको गलत कहेंगे ना। यूपी है, योगी सरकार है, हिंदुस्तान है, एक लड़की फंसाई जा रही है मुसलमान की वजह से, तो वो गलत है। वो आज शादी करेगा, 2 साल बाद उसे मार देगा, 2 साल के बीच में पढ़ाया जाता है कि हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करो, इन्हें प्रेम जाल में फंसाओ, इनसे शादी करो, फिर बाद में छोड़ दो।
इनका यही काम है और कुछ नहीं है इनका काम। और ये इनका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, तो हम ये नहीं चाहते कि इसका हो गए, तो हम इसके लिए तत्पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक हम हैं हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम हिंदू संगठन के लोग थे, साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए कि किसी भी कीमत पर आकांक्षा और साहिल उर्फ सावेज की जो शादी आज इसी मंडप में होने वाली थी, शाम को जो शहनाई गूंजती हुई यहाँ पर नजर आने वाली थी, उसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर जो महापंचायत आयोजित किए जाने के लिए तमाम जो भीड़ जुटाने के दावे किए गए थे लोगों की तरफ से, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का काम किया गया। बड़ी जो फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है और मंडप में भी ताला लगा दिया गया है। दावा किया गया है कि किसी भी कीमत पर महापंचायत यहाँ पर आयोजित नहीं होने देंगे। हालांकि हिंदू संगठन के लोग भी अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि महापंचायत यहाँ पर होकर ही रहेगी। हजारों लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, गंगानगर, मेरठ।